गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के सीजन 2 के एपिसोड 21 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और साथ ही मैं उन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड 21 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि फैंग के बचपन को, जहाँ पे वो छोटा था तो वो एक पपी के पीछे रोड के दूसरी साइड भाग रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे एक गाड़ी आती है और वो फैंग को बचाने के लिए दौड़ती है, तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उस वजह से यहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे फैंग उसके पास आके रो रहा था और सेम टाइम पे यहाँ पे बारिश भी शुरू हो जाती है और यहाँ पे रोते रोते ही वो बेहोश हो जाता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट डे जब उसे होश आता है तो वो उनसे पूछ रहा था कि मेरी मदर कहाँ है। यहाँ पे वो उनसे सीधा पूछता है कि तुम्हें कल क्या हुआ वो याद है। यहाँ पे फैंग नहीं कहता। यहाँ पे डॉक्टर कहता है कि शायद ट्रॉमा की वजह से उसे कल जो भी हुआ वो कुछ भी याद नहीं है, इसलिए शायद उसने अपनी मेमोरी खो दी है और उसे ये चीज याद नहीं दिलाना ही सही रहेगा। फिर यहाँ पे हमें प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे उसके फादर उससे कह रहे थे कि इसीलिए मैंने वो सारी स्टोरी बताई थी चीटिंग वाली, ताकि तुम अपनी लाइफ एक नॉर्मल तरीके से जी सको। और यहाँ पे वो उनसे कह रहा था कि मुझे नहीं पता था कि वो चीटिंग वाली स्टोरी तुम्हें इतना अफेक्ट करेगी कि तुम मुझसे ही रिश्ता तोड़ दोगे। यहाँ पे फैंग रो रहा था और रोते हुए कहता है कि मेरी मदर की डेथ के पीछे मेरी गलती थी। तभी यहाँ पे जाओशू उसके पास आती है और उससे कहते हैं कि तुम्हारे फादर तुम्हें ये नहीं समझाना चाहते। और यहाँ पे उसके फादर कह रहे थे कि जो कुछ भी हुआ उसमें किसी की भी गलती नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी लाइफ उन्हीं सब चीजों के सोचते हुए जियो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ खुशी से जियो। यहाँ पे फैंग ये सुन के काफी ज्यादा रो रहा था और वो उन्हें हाँ कर लेता है। यहाँ पे उसके फादर कह रहे थे कि मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा ही खुश रहो। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि फैंग और जाओशू एक साथ घर जा रहे थे और फैंग उससे थैंक यू कह रहा था। यहाँ पे जाओशू उसे कह रहे थे कि तुम्हारी मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम ठीक हो या ना हो, लेकिन मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगी। और यहाँ ये सुन के फैंग खुश हो रहा था। यहाँ पे वो उससे कह रही थी क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और यहाँ पे फैंग ये सुन के और भी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। यहाँ पे फैंग उससे कह रहा था कि तुम श्योर हो ना। यहाँ जाओशी कहती है कि मैंने ये तुमसे तो कितनी बार कहा है। यहाँ पे फैंग उससे कह रहा था कि तुम ज्यादा इस बारे में कहती नहीं हो ना, इसलिए। यहाँ पे जाओशी उससे कह रही थी कि अब इसकी आदत डाल लो क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और यहाँ पे फैंग भी जाओशी से आई लव यू कह रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे हमें जियांग को दिखाया जाता है जो ये सब कुछ देख लेता है। यहाँ पे वो उन दोनों को साथ में देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था और वो वहां से चला जाता है। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उसके स्टेप मॉम यूएसए से वापस आ चुकी थी और वो उसके हस्बैंड के लिए काफी सारे गिफ्ट लेके आई थी, पर यहाँ पे वो उनके गिफ्ट में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं था। तभी यहाँ पे वो नट्स देख के कहता है कि ये फैंग को बहुत ही ज्यादा पसंद है और उसका वजन भी काफी कम हो रहा है। यहाँ पे उसकी वाइफ उससे पूछ रही थी कि क्या तुम फैंग से मिले थे, और यहाँ पे वो कहता है कि हाँ मैं अभी उससे मिल के आ रहा हूँ। और यहाँ पे ये बात सुन के वो गुस्सा हो रही थी और सारे के सारे गिफ्ट लेके वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो अपने भाई को कॉल करते के कहती है कि अगर वो दोनों इस तरह से ही मिलते रहेंगे तो उनका रिलेशनशिप फिर से अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे उसका भाई उससे कह रहा था कि अगर उन दोनों के रिलेशनशिप फिर से अच्छा हो गया तो फिर वो फिर से ही फैंग को सीईओ बना देगा। यहाँ पे उसकी सिस्टर उससे कह रही थी कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि मुझे यूएसए से जाके ये पता चला है कि फैंग को एक मेमोरी लॉस की बीमारी है। अगर ये बात हमारे शेयर होल्डर्स को पता चल जाएगी तो वो लोग कभी भी फैंग को सीईओ बनने नहीं देंगे। और यहाँ पे ये सुन के कांग काफी खुश हो रहा था। यहाँ पे उसकी सिस्टर उससे कहती है कि जल्दी से कोई अच्छे दिन की एक मीटिंग फिक्स करो जिस दिन बारिश होने वाली हो। फिर नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जाओशी एक परफ्यूम बना रही थी जहाँ पे वो 3-4 परफ्यूम मिलके मिक्स करती है और वो आखिरकार वो परफ्यूम बना ही लेती है जो कि उस रात उन्होंने बनाया था। और ये देख के फैंग बहुत ही ज्यादा खुश होता है और यहाँ पे वो उसकी टीम से कहता है कि हमने फाइनली वो परफ्यूम बना ही लिया। यहाँ पे रिसर्चर्स कह रहे थे कि इसका प्रोडक्शन और लॉन्च होने में 1 वीक से भी काफी कम समय लगेगा। यहाँ पे जाओशी और फैंग दोनों ही खुश हो रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पे घबराते हुए उसका सेक्रेटरी वहाँ पे आ जाता है जिसे देख के यहाँ पे फैंग भी शॉक हो चुका था। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जाओ और उसकी सिस्टर यहाँ पे बैठी हुई थी मीटिंग रूम में और उन्होंने कुछ फीमेल क्लाइंट्स को भी यहाँ पे बुलाया हुआ था। यहाँ पे उनका प्लान ये था कि यहाँ पे जब फैंग आएगा यहाँ पे बारिश होने लगेगी और वो उन सभी लड़कियों का नाम भूल जाएगा। जब यहाँ पे वो लोग मीटिंग रूम के तरफ जा रहे थे तो यहाँ पे उसका सेक्रेटरी उन्हें सभी फीमेल क्लाइंट की इंफॉर्मेशन दे रहा था। यहाँ पे फैंग बाहर देख के समझ जाता है कि बाहर बारिश होने वाली है और ये सब काम नहीं आएगा। यहाँ पे तीनों ही अपसेट हो रहे थे। यहाँ पे वो जब मीटिंग रूम के अंदर आता है तो कांग उससे कहता है कि तुमने मीटिंग रूम में आने में काफी देर लगा दी। तभी यहाँ पे उसकी स्टेप मॉम कहती है कि तुम्हें मुझे सभी क्लाइंट्स के इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए क्योंकि मैं भी इस कंपनी का पार्ट हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और यहाँ पे ये देख के यहाँ पे फैंग थोड़ा पैनिक हो रहा था और यहाँ पे इन दोनों को लग रहा था कि जरूर फैंग इन फीमेल क्लाइंट्स को भूल जाएगा। यहाँ पे तभी जाओ सबसे कहने लगता है कि फैंग को एक मेमोरी लॉस
लॉस की बीमारी है, वो किसी भी फीमेल क्लाइंट्स का नाम नहीं बता पाएगा। ये सुन के वहाँ से सभी फीमेल क्लाइंट उठ के जाने ही वाली होती है कि यहाँ पे जाओशी फैंग का हाथ पकड़ के उसे शांत करवाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे जाओशी उसका हाथ पकड़ती है, यहाँ पे फैंग को सभी फीमेल क्लाइंट के नाम याद आने लगते हैं और यहाँ पे वो खड़ा होकर सबको जाओशी इंट्रोड्यूस करवाता है। और यहाँ पे वो सभी लोग शॉक हो गए थे और यहाँ पे वो उन सबसे कह रहा था कि मुझे कोई भी मेमोरी लॉस की बीमारी नहीं है, आपने जरूर गलत ना होगा। लेकिन यहाँ पे फिर भी वो दोनों उस पे इल्जाम लगा रहे थे और उससे कहते हैं कि तुम सीईओ बनने के लायक नहीं हो। लेकिन तभी यहाँ पे फैंग के फादर आ जाते हैं और वो ये सब देख लेते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि अब तक मेरे बेटे ने सब कुछ परफेक्ट किया है और वही आगे ही सीईओ बनने के लायक है और मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मेरा बेटा ही सीईओ रहेगा। और यहाँ पे ये सुन के उसकी वाइफ गुस्सा हो रही थी और वो उससे कह रही थी कि तुम ये डिसीजन अकेले कैसे ले सकते हो। और यहाँ पे वो उससे कह रहा था कि कंपनी के सारे डिसीजन लेने का हक मुझे है क्योंकि ये कंपनी मेरी है। तो यहाँ पे ये सुन के उसकी वाइफ काफी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। यहाँ पे फैंग उन सबको बताता है कि हमारा नया परफ्यूम रेडी है और वो बन के तैयार है और वो जल्दी ही लॉन्च होने वाला है और वो सबसे के लिए प्रिपरेशन करने के लिए कहता है। फिर यहाँ पे मीटिंग के बाद वो जब ऑफिस में जाती है तो जाओशी उसे हक करके कहती है कि मुझे आज बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे तभी फैंग उससे कहता है कि मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया जो कि अभी तक नहीं हुआ और वो उस वेडिंग की बात कर रहा था जो कि उसकी और जाओशी की हुई थी फ्यूचर में। यहाँ पे जाओशी उसकी बात बदलते हुए कहती है कि ये जरूर तुम्हारा इल्यूजन होगा। यहाँ पे वो उससे कहती है कि हमें परफ्यूम के लॉन्च के लिए रेडी होना चाहिए। तभी यहाँ पे सेम टाइम पे फैंग को ली का और जाओशी को ज़ैबी का कॉल आता है। वो बता देती है उन्हें कि उन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है। फिर यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फैंग ली के पास बैठा हुआ था और वो ली उसे बता रहा था कि जाओशी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, उसने मेरा दिल तोड़ दिया और तो और उसने मुझसे ब्रेकअप भी कर लिया। और यहाँ पे वो कह रहा था कि अब के बाद मैं कभी भी ड्राइंग नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे फैंग उसे कहता है कि तो क्या हुआ। यहाँ पे ली उसे बता रहा था कि जब वो आर्ट गैलरी में ड्राइंग कर रहा था तभी उसके पास ज़ैबी आई थी और यहाँ पे वो आके अचानक से कहती है कि उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। और यहाँ पे ये सुन के ली शॉक हो गया था। तो यहाँ पे वो उससे पूछ रहा था कि इसके बारे में मुझे कोई रीजन तो दो कि तुम ऐसा क्यों चाहती हो। पर यहाँ पे ज़ैबी इस बारे में कोई भी बात करने के लिए रेडी नहीं थी। मुझे बस अब तुम्हारे साथ नहीं रहना क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहते हुए अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। और यहाँ पे ली को ये सारी बातें बहुत ज्यादा हर्ट कर रही थी। पर यहाँ पे ज़ैबी उसकी तरफ देखे बिना ही वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे ली की बनाई हुई पेंटिंग उसके हाथ से गिर के नीचे टूट जाती है। ये सब यहाँ पे ज़ैबी भी साइड में छुप के देख रही थी और वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा अपसेट थी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे ज़ैबी और जाओशी को दिखाया जाता है जहाँ पे जाओशी उससे कह रहे थे कि तुमने ली को बहुत ज्यादा ही बुरे वर्ड बोल दिए तुमने। और यहाँ पे ज़ैबी उससे कह रही थी कि ये सब मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है, अगर हमें किसी के साथ ब्रेकअप करना है तो हमें ये सब कहना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पे उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसने ली के साथ ऐसा बर्ताव किया। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि ली बहुत ज्यादा रो रहा था क्योंकि ज़ैबी ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था। यहाँ पे फैंग उससे कह रहा था कि तुम्हें इतनी इजीली गिव अप नहीं करना चाहिए, अगर तुम उसमें सच्चे में प्यार करते हो तो तुम्हें उसके पीछे जाके उसे मनाना चाहिए, तभी तुम्हें तुम्हारा प्यार रियल में मिल पाएगा। यहाँ पे ली भी उसकी बातें सुन रहा था। यहाँ पे जाओशी ज़ैबी से कह रही थी कि अगर तुम्हारा सिस्टम खराब हो गया है तो मुझे तुम्हें जियांशी के पास लेके जाना चाहिए, वो तुम्हें ठीक कर देगा। लेकिन यहाँ पे ज़ैबी कह रही थी कि अगर उसे पता चल गया कि मेरा सिस्टम ली की वजह से खराब हो गया और उसने मुझे डिसमेंटल कर दिया तो इसलिए वो यहाँ पे मना कर रही थी, इसलिए हम उसके पास नहीं जाएंगे। और यहाँ पे वो काफी परेशान हो रही थी कि उसके सिस्टम में उसे बार बार हार्ट ही क्यों दिख रहा है। फिर यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे परफ्यूम लॉन्च का इवेंट हो रहा था और यहाँ पे फैंग एक स्पीच दे रहा था। तभी यहाँ पे एक रिपोर्टर उससे पूछती है कि आपने इस परफ्यूम को एक न्यू परफ्यूमर से क्यों बनवाया है, उसे तो कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं था। यहाँ पे वो उसे बता रहा था कि जाओशी ने इस परफ्यूम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है और जितना परफ्यूम ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही वो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट था, इसीलिए ये परफ्यूम उसने बनाया है। यहाँ पे जाओशी भी ये सब सुन के खुश हो रही थी और यहाँ पे ये सारी चीजें जियांग भी अपने टैब पे देख रहा था और वो भी यहाँ पे खुश हो रहा था कि फाइनली अब उन्हें हार्मोन एलिमेंट्स मिल जाएंगे और वो वापस से अपने प्लेनेट पे जा पाएंगे। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इवेंट खत्म हो चुका था और यहाँ पे जाओशी उस परफ्यूम के साथ अपने पिक्चर्स क्लिक कर रही थी। तभी यहाँ पे फैंग आता है। यहाँ जाओशी उससे कह रही थी कि तुम अपनी आंखें बंद करो और यहाँ पे उसके आंखें बंद करने के बाद जाओशी उसे एक गिफ्ट देती है जो कि परफ्यूम उसने खुद स्पेशली उसके लिए बनाया था। यहाँ पे ये सब देख के फैंग काफी ज्यादा खुश हो रहा था। यहाँ जाओशी उसे बताती है कि इस परफ्यूम का नाम मैंने तुम्हारे नाम के ऊपर रखा है, कोल्ड फ्रॉम आउटसाइड वार्म फ्रॉम इनसाइड। यहाँ पे ये देखिए फैंग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। यहाँ जाओशी उससे कह रही थी कि तुम्हें भी मुझे कुछ गिफ्ट देना चाहिए। यहाँ पे फैंग उसे एक जगह बैठने के लिए कहता है और यहाँ पे फैंग उसके लिए एक बहुत ही ज्यादा रोमांटिक सॉन्ग आता है और यहाँ जाओशी भी काफी खुश हो रही थी। यहाँ पे जाओशी उसके पास जाके पूछती है कि सॉन्ग का नाम क्या है। यहाँ पे फैंग उससे कहता है कि डेस्टिनी लवर और वही सेम नाम उनके परफ्यूम का भी था। यहाँ पे जाओशी खुश हो रही थी। यहाँ पे फैंग कह रहा था कि ये गाना और ये परफ्यूम दोनों ही मैंने तुमसे इंस्पायर होके बनाए हैं, अगर तुम नहीं होती तो ये दोनों ही चीज कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। और यहाँ पे ये सुन के जाओशी
और भी ज्यादा खुश हो रहे थे। तो फिर ये दोनों ही यहाँ पे किस कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जियांगशी उसका बाहर वेट कर रहा था और यहाँ पे जाओशी आके उसे हार्मोन्स एलिमेंट दे देती है और यहाँ पे जियांगशी भी ये देख के काफी खुश था। अब हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है, हमें आज रात को ही यहाँ से वापस जाना होगा। लेकिन यहाँ पे जाओशी उससे कह रही थी कि मुझे यहीं पे रुकना है और यहाँ पे ये सुन के जियांगशी शॉक हो रहा था। और इसी सीन के साथ एपिसोड 21 की एंडिंग होती है। तो ये तक थी माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के सीजन 2 के एपिसोड 21 के एक्सप्लेनेशन। इससे आगे क्या हुआ वो आपको 22 एपिसोड में पता चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीजन के 22 एपिसोड के भी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और साथ ही में किसी और ड्रामास के लिए सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये तक था माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के सीजन 2 के एपिसोड 21 के एक्सप्लेनेशन, एपिसोड 22 और ऐसे ही ड्रामास के एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल इंकार्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दे वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।